काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा और रानी के एक सुंदर बेटा था। जब वे बूढ़े होने लगे तो उन्होंने उसे दूसरे देश की किसी राजकुमारी के साथ विवाह करके लाने के लिए भेज दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था जो बहुत घना था। ऐसे में वह रास्ता भटक गया। जंगल में इधर उधर भटकते हुए राजकुमार एक महल में पहुंच गया, जहां उसने खूबसूरत राजकुमारी एलिनर को देखा। वो उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी भी उससे प्रेम करने लगी। तभी उन दोनों ने विवाह कर लिया और महल में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार एलिनर ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बहुत सुंदर और हंसमुख था। राजकुमार ने राजकुमारी एलिनर को अपने माता पिता के बारे में बताते हुए कहा कि वह उसे और अपने पुत्र को उनके पास ले जाना चाहते हैं। एलिनर ने अपने पुत्र के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गई, किंतु एक दुष्ट जादूगरनी उन्हें देख रही थी। उन्हें खुशहाल देखकर वह मन ही मन में बहुत जल रही थी। जादूगरनी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। एक रात जादूगरनी ने एलिनर को पत्थर की एक नाव पर बिठाया और उसे एक ऐसे टापू की ओर रवाना कर दिया जहां एक विशाल दैत्य रहता था। फिर उसने एलिनर के कपड़े पहनकर उसका स्थान ले लिया। जब राजकुमार और जादूगरनी महल में पहुंचे तो राजकुमार के माता पिता उनके बेटे का परिवार देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन राजकुमार को यह जानकर हैरानी हुई कि एलिनर बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। वो अपने बेटे को देखना भी पसंद नहीं करती थी। नन्हा बेटा जो हर समय मुस्कुराता रहता, वो एलिनर के पास जाते ही रोने लगता। राजकुमार ने नन्हे बेटे के सेवक से कह दिया कि वो उसका अच्छी तरह ध्यान रखे ताकि वह किसी तरह की मुसीबत में न फंस सके। वह सेवक दिन रात उसके बेटे का ध्यान रखता। एक रात सेवक ने एक उदास स्त्री को देखा जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुई थी। उस स्त्री की कमर में एक जंजीर बंधी थी और वह गुप्त दरवाजे से महल के अंदर घुसी थी। उस स्त्री ने राजकुमार के नन्हे बेटे को प्यार से गले लगाया। कुछ देर रोई, फिर एक सुंदर सा गीत गाया। अब वह बहुत खुश लग रही थी। कुछ देर बाद वह उसी गुप्त दरवाजे से वापस चली गई। नन्हे बच्चे के सेवक ने राजकुमार को उस स्त्री के बारे में बता दिया। उस रात राजकुमार ने स्वयं अपने बेटे पर नज़र रखी और यह देखकर हैरान रह गया कि वह स्त्री तो उसकी पत्नी एलिनर थी। अगली रात जब एलिनर दोबारा आई तो राजकुमार ने अपनी तलवार से उसकी जंजीरें काट डाली और उसे जादुई शक्तियों से आज़ाद कर दिया। राजकुमारी एलिनर ने राजकुमार को बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी के आदेश पर एक विशाल दैत्य ने उसे कैद कर रखा था। उसने केवल 3 दिनों तक उसे अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी थी। एलिनर ने यह भी बताया कि वह जादूगरनी अब कहाँ है। फिर राजकुमार ने वहां पहुंचकर उस दुष्ट जादूगरनी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद राजकुमार और एलिनर अपने नन्हे पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे।